तो देखिए अपन को 1.3 में पहला सवाल है, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट है ना, उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं है, सब नॉट सबसेट भरकर सही कथन बनाना है। तो फर्स्ट इसमें है 2 3 4, यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 3 4 इस समुच्चय में भी है ना, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, तो ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है, इसके सभी अवयव इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय है ना। इस तरह से सबसेट है और नॉट सबसेट भरना है। सेकंड में A B C, खाली जगह है यहाँ पर, यहाँ है B C D। अब पहले वाला समुच्चय है A B C, इसके अवयव इसमें है कि नहीं, A यहाँ पर नहीं है, B और C है लेकिन A यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, नॉट सबसेट है ना, उपसमुच्चय नहीं है। तीसरे में आपके विद्यालय की कक्षा ग्यारह का एक विद्यार्थी है। फिर दूसरे यहाँ खाली जगह में है, भरना है, यह दे रखा है दूसरा समुच्चय x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है ना। तो देखिए यहाँ पर तो इस समुच्चय में तो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और यहाँ पर पूरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो जो कक्षा 11 के विद्यार्थी पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों में उपस्थित होंगे है ना, तो इसलिए ये इसका उपसमुच्चय होगा, तो यहाँ आ जाएगा सबसेट, क्योंकि पूरे विद्यालय में 11वीं कक्षा के विद्यार्थी भी होंगे, तो यह आ जाएगा इसमें सबसेट है। चौथे में x सच दैट x किसी समतल में रिक्त समतल में स्थित एक वृत्त है ना। दूसरे यहाँ खाली जगह में भरना है x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो यहाँ पर तो किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो यहाँ तो वृत्त कैसा भी हो सकता है ना, एक जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 इकाई की त्रिज्या का वृत्त है। यहाँ पर कितने भी किसी भी त्रिज्या का हो सकता है, कोई विशेष वृत्त नहीं है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी इकाई हो सकती है, लेकिन यहाँ फिक्स है कि यहाँ 1 इकाई का ही वृत्त है। तो यहाँ पर जैसे कि 5 इकाई का हुआ, 6 इकाई का हुआ या 2 इकाई का हुआ, वो यहाँ पर नहीं होगा है ना, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, नॉट सबसेट। पांचवा x such that x
किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये तो एक त्रिभुजा का समुच्चय है। दूसरे समुच्चय में यहाँ पर है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिए इस समुच्चय में तो त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, आयत। तो आयतों के समुच्चय में ये त्रिभुज उपस्थित नहीं होंगे, है ना। आयतों का समुच्चय ये तो, और ये त्रिभुजों का समुच्चय है। तो ये त्रिभुजों का समुच्चय आयतों के समुच्चय में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आयत ही आयत है। तो ये नॉट बिलोंग्स। छठे में x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है ना। फिर दूसरा समुच्चय है यहाँ पर x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर तो कौन से त्रिभुज है, केवल समबाहु त्रिभुज, और यहाँ समतल में स्थित से त्रिभुज है। इसका मतलब सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। यहाँ पर तो सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, और यहाँ पर केवल एक विशेष है समबाहु त्रिभुज, है ना। और यहाँ पर समबाहु भी है, विषमबाहु भी है, समकोण भी है, अधिक कोण त्रिभुज भी है, ऐसा है न्यून कोण त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज हैं यहाँ। तो ये इसमें यहाँ पर उपस्थित होगा, तो इसलिए ये सबसेट है। सातवें में x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। यहाँ तो कौन सी संख्या है, समप्राकृत संख्या। दूसरे समुच्चय में x सच दैट x एक पूर्णांक है। देखिए ये इस समुच्चय में केवल समप्राकृत संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। और यहाँ पूर्णांक है, सभी ऋणात्मक भी हैं, धनात्मक भी हैं, सारे हैं। तो ये समप्राकृत संख्या यहाँ पर होंगी, है ना। 2, 4, 6, 8 यहाँ पर उपस्थित होंगी, तो इसलिए ये सबसेट है। तो इस प्रकार से हमें बताना था कि कौन से समुच्चय में सबसेट है और कौन से सब में नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला सवाल। दूसरा, दूसरे में हमें जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। जांच करनी है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, ये बताना है।
इससे फर्स्ट है ए बी, एक समुच्चय नॉट सबसेट, इसमें नॉट सबसेट दे रखा है, और यहाँ बी सी ए है ना। तो पहले वाला जो समुच्चय है इसके अवयव ए बी और यहाँ ए बी ये रहे दोनों, तो ये अवयव यहाँ उपस्थित हैं है ना। तो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए कि ये इसका उपसमुच्चय है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। तो इसका मतलब कथन कैसा हुआ या असत्य है, ये कथन असत्य है। सेकंड, ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर है। तो यहाँ पर कौन से हैं स्वर, सभी हैं ए ई आई ओ यू है ना। इस समुच्चय में सभी स्वर हैं, ए ई आई ओ यू सभी हैं, और यह है ए ई, तो ये ए ई यहाँ पर भी होंगे है ना। और ये सब क्या है, सबसेट है, इसका मतलब ये समुच्चय इसका सब उपसमुच्चय है। तो कैसा हुआ कथन, सबसेट ही भर रखा है इसने, तो ये हो गया सत्य है ना, ये सत्य कथन है। सेकंड, थर्ड में एक दो तीन सबसेट एक तीन पाँच। अब ये जो पहले वाला जो समुच्चय है एक दो तीन, इसके अवयव यहाँ पर हैं क्या, नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, जबकि ये कह रहा है कि उपसमुच्चय है। इसका मतलब कथन कैसा है, ये असत्य है, असत्य है। फोर में ए, और यहाँ सबसेट दे रखा है किसका, ए बी और सी का। तो इस समुच्चय में एक अवयव है ए, ये इसका उपसमुच्चय है, ए ये रहा यहाँ पे है ना, तो ये इसका उपसमुच्चय, तो ये कथन सत्य है। पांचवें में ए बिलोंग्स टू ए बी और सी। अब यहाँ पर बिलोंग्स टू अवयव के लिए आता है, अर्थात ये समुच्चय इसको बिलोंग करता है, पूरा का पूरा समुच्चय यहाँ है का अवयव ए, तो सबसेट तो है ये इसका, लेकिन बिलोंग्स टू समुच्चय ये इसको बिलोंग करता है क्या, इसमें है क्या उपस्थित, तो ये समुच्चय पूरा का पूरा नहीं है ना। अगर यहाँ समुच्चय लगा हुआ होता तो ये इसमें हो जाता, बिलोंग कर रहा, बिलोंग करता है इसको है ना। अब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कैसा है कथन, असत्य, कथन असत्य है। छठा, पहले समुच्चय में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। सबसेट दे रखा है यहाँ एक्स सच दैट एक्स एक संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। देखिए इसमें तो क्या है,
संख्या 6 से कम संप्राकृत संख्या, तो इसमें तो कौन सी आएंगी? 6 से कम होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तो 2, 4 और 6, है ना। 6 से कम, तो ये 6 भी नहीं आएगा। 6 से कम 2 और 4 संप्राकृत संख्या ये हो गई। यहाँ पर कौन सी होंगी? x एक संख्या है जो कितनी है? संख्या 36 को विभाजित करती है, तो 2 भी 36 को विभाजित करेगा, है ना। 3 भी 36 को विभाजित करेगा, 4 भी 36 को विभाजित करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 36 को विभाजित करेगा, है ना। 7 8 9 10 11 12 करेगा, 13 नहीं करेगा, 14 15 16 17 18 करेगा, है ना। उसके बाद में सीधा ही 36, तो 36 को करेगा ही विभाजित, है ना। तो 2 3 9 भी तो करेगा। यहाँ पर 6 7 8 9 12 और 18 36, इसमें ये है। तो अब ये देखो, ये इसमें उपस्थित है, तो ये इसका उपसमुच्चय है, अर्थात सबसेट है ये, और इसने भी ये दे रखा है सबसेट है, तो इसका मतलब कथन कैसा हुआ? सत्य, है ना, सत्य है। इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं, तो ये सबसेट है, और ये सबसेट इसने लगा रखा है, तो इसका मतलब सत्य कथन है। तो ये हो गया दूसरा। इसके बाद में तीसरे में दे रखा है हमें, मान लीजिए कि a बराबर दिया गया है यहाँ 1 2, पूरा समुच्चय में के अंदर है 3 4 और ये 5, ये तो इस एक अवयव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो जैसे फर्स्ट 3 4 सबसेट ऑफ ए है। अब देखो 3 4 ये जो समुच्चय है 3 4 ये यहाँ पर है, 3 और 4 ये इसका अवयव, ये पूरा का पूरा यहाँ पर है ना। तो ये इसका उपसमुच्चय होगा, है ना। अवयव 3 4 का जो समुच्चय है वो ये रहा यहाँ पे, तो ये इसका उपसमुच्चय है। तो ये कैसा है कथन? सही है। इसके बाद में सेकंड 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 इसको बिलोंग कर रहा है एक अवयव के रूप में, है ना। तो ये भी सत्य है, सही है ये भी, है ना। तीसरे में ये अवयव के रूप में है, जबकि ये सही नहीं है ना। 3 और 4 एक समुच्चय के रूप में यूँ आता, तो ये तो अवयव माना जाएगा ये, है ना। तो ये सही नहीं है ये, क्योंकि यहाँ ये अवयव है, यहाँ समुच्चय होता तो ये समुच्चय के अंदर आता तब उसका उपसमुच्चय होता, है ना। उपसमुच्चय के रूप में बता रखा है, तो ये सही नहीं है। अगर बिलोंग्स टू होता तो सही हो जाता। यदि इसके लिए होता तो यहाँ समुच्चय नहीं लगाना चाहिए, तो इसका उपसमुच्चय होता, है ना। तो पहले वाला सही नहीं है, दूसरे वाला सही है। तीसरे में ये सही है 3 4 और ये भी इसका उपसमुच्चय सबसेट ऑफ है। अब ये सही है, ये जो अवयव एकल का समुच्चय ये पूरा अवयव माना जाएगा, ये अवयव है, ये इसमें उपस्थित है,
है ना, तो ये इसका सबसेट है, तो ये सही है। चौथे में एक बिलोंग्स टू ए, क्या अवयव एक ए में है, ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सही है कथन। पांचवें में एक सबसेट ऑफ ए, अब सबसेट है तो इसको समुच्चय होना चाहिए अवयव के, है ना, या यदि मजिला कोष्ठक में होता तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाता, लेकिन ये अवयव है अवयव, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये सही नहीं है ना। इसके बाद चौथे में, छठे में एक दो पाँच सबसेट ऑफ ए, एक दो पाँच, एक दो पाँच इसमें उपस्थित है, तो ये इसका उपसमुच्चय है और यहाँ उपसमुच्चय कह रहा है, तो ये सही है ना। इसके बाद में सातवें में क्या कह रहा है, एक दो पाँच बिलोंग्स टू ए, अब ये पूरा एक अवयव माना जाएगा, है ना, एक दो पाँच समुच्चय के अंदर ये पूरा का पूरा एक अवयव माना जाएगा, बिलोंग्स टू अवयव के लिए आता है, तब ये बिलोंग्स टू पूरा का पूरा इसमें आएगा, कहीं पे नहीं है समुच्चय के अंदर, तो ये सत्य नहीं है, सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। इसके बाद में नवा, फाई बिलोंग्स टू ए, फाई एक समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, अवयव नहीं है ना, फाई क्या है कि रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय तो होता है, लेकिन ये अब यहाँ बिलोंग्स टू है तो अवयव को निरूपित करेगा, तो ये अवयव नहीं है, ये अवयव इसमें नहीं है ना, तो ये सही नहीं है ना। इसके बाद में 10वें में फाई सबसेट है, सबसेट ऑफ ए, है ना, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये सही है। तो इस तरह से, है ना, तो ये आ गया तीसरे में सही नहीं है और सही है बताने। इसके बाद में अगला है चौथा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। निम्न लिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो जैसे फर्स्ट में ये दे रखा है ना, एक ही अवयव है इसका, तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा, है ना, फाई तो सबका होता ही है, तो फाई हो जाएगा इसका एक समुच्चय, और दूसरा एक ये स्वम होएगा ही है, स्वम का स्वम उपसमुच्चय होता है, तो ये दो इसके उपसमुच्चय हो गए। सेकंड में ए बी, है ना, दो अवयव है, तो देखो फाई तो सबका होगा ही उपसमुच्चय, एक अवयव वाले होंगे, है ना, ये भी इसका उपसमुच्चय है, बी भी इसका उपसमुच्चय है एक अवयव वाला, और ये स्वम भी इसका उपसमुच्चय है, ए भी, है ना, तो ये हो गया, ये इसका उपसमुच्चय हो गए 4। अब थर्ड में 1 2 3, है ना, तो इसके सभी उपसमुच्चय लिखने हैं, तो फाई तो सबका होता ही है, एक एक अवयव वाले उपसमुच्चय, 1 फिर 2
3, है ना, एक एक वाले हो गए। अब 2-2 अवयवों वाले भी हो सकते हैं इसके, 1, 2, ये भी इसका उपसमुच होगा। फिर 1 और 3, ये भी इसका उपसमुच होगा। फिर 2, 3, ये भी इसका उपसमुच होगा। तो ये हो गए 2-2 अवयव वाले। और एक स्वयं इसका उपसमुच होगा, तो 1, 2, 3, ये इसके सभी उपसमुच हो गए, है ना। इसके बाद में 4 में फाई, तो फाई का उपसमुच होगा, स्वयं का उपसमुच होता है, तो इसका उपसमुच भी क्या होगा, फाई होगा, है ना। तो इस तरह से ये इनके सभी उपसमुच आ गए। अब यहाँ 5वें में PA के कितने अवयव होंगे? PA में के कितने अवयव हैं? यदि A बराबर कैसा है, 5, रिक्त समुच्चय है ना। A में अवयवों की संख्या कितनी है? 0 है। n A बराबर है 0, तो PA में कितने अवयव होंगे? NPA, NPA। तो इसमें अवयव की संख्या होगी 2 की पावर m होती है, और m का मान क्या है? ये m है, तो 2 की पावर 0 बराबर 1। तो PA में कितने अवयव होंगे? 1 अवयव होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गए तुम्हारे 5 सवाल। अगले वीडियो में देखते हैं।